नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। काफी समय से एक डिमांड बहुत ज्यादा आ रही थी भाई साहब बीम एक्स ग्लाइड की, तो आज ये अपने पास आ चुका है। इस डब्बे को देख के कोई ये नहीं बता सकता इसके अंदर प्रोजेक्टर है। ओपन करते हैं और देखते हैं किस टाइप की पैकेजिंग देखने को मिलती है एंड अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले ये बॉक्स है कार्डबोर्ड का, उसके अंदर अपन यहाँ पे प्रोजेक्टर का बॉक्स कुछ इस टाइप का है। बीम एक्स का यहाँ पे ब्रांडिंग है, प्रोजेक्टर न्यू लिखा हुआ है। ये कुछ इस टाइप का छोटा सा पन्ना क्योंकि छोटा प्रोजेक्टर है, कोई छोटा वारंटी कार्ड क्योंकि छोटा प्रोजेक्टर है। क्वालिटी के अंदर कितना छोटा या बड़ा है आगे पता चलेगा। एक ये कुछ इस टाइप का सफेद बॉक्स, एक और सफेद बॉक्स, एक और छोटा सा फॉर्म, और ये रहा अपना। अभी नहीं दिखा रहा हूँ, इनको खोल लेते हैं सबसे पहले। आजकल ये प्रोजेक्टर वाले जितने भी भाई सब सफेद बक्स से ज्यादा पसंद करते हैं। ये क्या भाई, डब्बे के अंदर एक और डब्बा 2 पिन मिलता है अपने को, मिनी प्लग 4 एम्पियर का। ये कहाँ काम आएगा? अच्छा, ये अपने इंडियन मार्केट में जो प्लग्स आते हैं उनको सपोर्ट करने के हिसाब से इन्होंने अलग से दिया है, क्योंकि हो सकता है इनका जो चार्जर है वो थोड़ा ज्यादा ही पतला हो। बिल्कुल हमारा अंदाज एकदम सही था। 1 एम्पियर का चार्जर है, आउटपुट इसका 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट का, और 1 एम्पियर का ही चार्जर है। और उसको ये कुछ स्टेप से ऐसे लगा के यूज करना पड़ेगा। रिमोट देखने को मिल जाता है। बाकी सब तो वो के वो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इस पर माउस का बटन दिया गया है। प्राइस ओनली 7000 के आसपास है, लेकिन आपको यहाँ पे माउस का बटन देखने को मिल रहा है। यूजर मैनुअल, भाई साहब इतनी बड़ी यूजर मैनुअल है। यही था सारा बॉक्स कंटेंट। इनको सबको हटाते हैं, सीधा चलते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर। एकदम मेरे एक हाथ के अंदर आ रहा है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें भाई, मजबूत तो बहुत मजबूत लग रहा है भाई, मजबूत है। और अभी तक का सबसे ज्यादा कह सकता हूँ छोटा प्रोजेक्टर और सबसे ज्यादा मस्त दिखने वाला प्रोजेक्टर ये बीम एक्स का है। सामने की तरफ यहाँ पे अपने को एक कुछ टाइप के लेंस के साथ में प्लास्टिक की पन्नी देखने को मिलती है। ये पन्नी हटा ली भाई साहब। ये आता है बीम एक्स ग्लाइड की तरफ से प्रोजेक्टर। और इस प्रोजेक्टर की क्वालिटीज की बात करने से पहले मैं डिजाइन की बात करना चाहूंगा। ये प्रोजेक्टर भाई इससे ज्यादा हैंडी और छोटा प्रोजेक्टर अभी तक मैंने नहीं देखा है। नीचे इसके अंदर आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा प्लास्टिक का ग्रिप इसके अंदर देखने को मिल रहा है। एयर का जो आउट होता है उसकी बैक की साइड में है, और एयर इन का जो सिस्टम है वो इसके फ्रंट पे ना देके आपको टॉप पे दिया जा रहा है। साइड के अंदर आपको ग्रिप्स का पैटर्न देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ ग्रिप का पैटर्न है, ऊपर की तरफ से ये मैट प्लास्टिक के अंदर है, पूरा व्हाइट कलर के प्लास्टिक के अंदर है। फ्रंट में बात करें तो आपको एक गोल्ड का पैटर्न देखने को मिल रहा है, और अंदर की तरफ में आपको एक ब्लैक प्लास्टिक का डिजाइन देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ आपको कैमरा भी देखने को मिल रहा है एंड लेंस भी देखने को मिल रहा है। नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, तो नीचे आपको प्रॉपर जो ये पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा सेक्शन ही रबर का देखने को मिल रहा है। एंड उसके बीच में यहाँ पे आपको ट्राइपॉड माउंट करना है, चाहे वॉल माउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्क्रू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। स्पीकर की बात करें तो इसके अंदर आपको नीचे की साइड में बेसमेंट में इसका स्पीकर देखने को मिल जाता है। बाकी साइड से बात करें इसका हिंज वगैरह, इसके हिंज के अंदर एक अलग ही टाइप का वाइब्रेशन है, ये देखिएगा। और भाई साहब इसका जो रिमोट आपको देखने को मिलता है ये गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करता है। ओके गूगल प्ले मासूम शर्मा सॉन्ग। इंपोर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर ऑटो कीस्टोन भी देखने को मिल जाएगा, और ऑटो फोकस भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिविटी के अंदर जो मैनुअल सॉकेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो 2 देखने को मिल रहे हैं। एक आपको HDMI के लिए ARC का सॉकेट देखने को मिल रहा है, एक आपको USB का सॉकेट देखने को मिल रहा है। आप पेन ड्राइव लगा के मूवीज वगैरह देख सकते हैं। HDMI से आप अपने जो साउंड सिस्टम है उसको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पे आपको एक 4 पिन कनेक्टर देखने को मिलता है। ये प्रोजेक्टर डायरेक्ट AC पावर से नहीं चलता है, ये DC पावर से चलता है। तो यहाँ पे आपको एक 4 पिन का कनेक्टर देखने को मिल रहा है जिसका चार्जर अपने पास था, और आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए एक मैनुअल बटन भी देखने को मिलता है। इसी बॉक्स के अंदर आपको 5 वोल्ट का एक स्पीकर भी देखने को मिलता है, जो कि इसकी जो आवाज का काम है वो भी भरपूर तरीके से कर रहा है। मैंने आज तक इतना बिल्डअप नहीं देखा है, इन CBI वालों ने तो हद कर दी। रोटेशन की बात करें तो 180 डिग्री का जो ये रोटेशन है, ये रोटेशन ये प्रोजेक्टर पूरा कंप्लीट कर लेता है। अब मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें जो कि डिस्प्ले से रिलेटेड है, तो इसका नेटिव रेजोल्यूशन यहाँ पे 1080p पिक्सल ही है। क्लियरली बोल रखा है 1080p ही सपोर्ट करता है। बाकी बात करें एंड्रॉइड 13 को ये सपोर्ट करता है। रैम की बात करें तो 1GB की आपको इसके अंदर रैम देखने को मिल जाती है, एंड 8GB का स्टोरेज इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो आप चाहे जैसे OTTs वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस इसके अंदर डाउनलोड करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उनका मजा उठा सकते हैं। ब्राइटनेस की बात करें तो 6500 लूमेंस की ब्राइटनेस आपको ऑफर कर रहा है। एंड कॉन्ट्रास्ट रेशो की बात करें तो 6000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो ही यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी के साथ में इसकी थ्रो रेशो की बात करें तो 0.8:1 का इसका थ्रो रेशो है। ये मेरा जो यूजुअल रूम है जहाँ पे मैं हमेशा डिस्प्ले बनाता हूँ, इसकी डिस्प्ले पूरी दीवार पार कर चुकी है, जो कि कंपनी ने बताया था भाई थ्रो रेशो। वाकई में ये थ्रो रेशो बहुत कमाल का है। अब ये प्रोजेक्टर देखो मैंने कहाँ रखा हो, थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ।
ठीक है, यहाँ मैंने प्रोजेक्टर रखा हुआ है एंड इधर आप देखिएगा, मैं थोड़ी सी दोबारा कम करता हूँ ब्राइटनेस अब। ये भाई पूरी 10 बाई 10 की दीवार है, इसने पूरी कंप्लीट कर ली। यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्शन है वो नहीं गड़बड़ाएगा। वाईफाई की बात करें, वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी के साथ में आता है, ब्लूटूथ 5.4 अपने साथ में लेके आता है। भाई ये केवल दिखने में ही छोटा है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर वही आपको देखने को मिल रही है जो कि आपको मार्केट में ओवर हाइप करके दिखाई जाती है। बाकी मैक्स साइज की बात करें तो कंपनी बोलती है कि 300 इंच का मैक्स साइज इससे बना के देख सकते हैं। बाकी फुल्ली ऑटोमेटिक इसके अंदर 4D की स्टोन आपको देखने को मिलता है। जैसे आपकी डिस्प्ले जैसे जमानी है, जैसे करनी है वैसे आप जमा सकते हैं। अब प्रोजेक्टर के सेटअप और यूआई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्टर को ऑन करते ही भाई साहब सबसे पहले ही अपने आप ही फोकस एडजस्ट करना शुरू कर देता है और प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले जो है इसका वो बना लेता है और एक बार एक क्लियर डिस्प्ले आपको दिखा देता है। फिर जो इसका फर्स्ट विंडो ओपन होता है उस पर आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसा पूरा जितना भी होता है एंड्रॉइड वगैरह का सब कुछ उसके ऊपर देखने को मिलता है। कुछ ऐसी बढ़िया चीजें इसके अंदर हैं जो कि आपको किसी प्रोजेक्टर के अंदर नहीं देखने को मिल रही है, वो मैं आपको आगे जरूर से बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहना। बाकी प्ले स्टोर इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है। बाकी जो भी कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने का मन है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। डिजिटल जूम इस पे मैक्सिमम 20% तक जा सकता है और बाकी आप 0% पे तो देख ही सकते हैं। एक्सपेक्ट रेशियो की बात करें तो 16:9, 16:10 और 4:3 में आप इसको स्विच भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिलता है। इतनी बात कर ली तो लगे हाथों अब प्रोजेक्टर की क्वालिटी की बात भी कर लेते हैं कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है। पिक्चर क्वालिटी देखने के लिए मैंने इसके ऊपर सबसे पहले यूट्यूब बहुत ज्यादा देखा और उसी के साथ में थोड़ी देर हॉटस्टार देखा। तो भाई साहब जो क्वालिटी थी मुझे कहीं पे भी ये क्वालिटी के अंदर डिसअपॉइंट करता हुआ नहीं दिखा। इसकी कलर, ब्राइटनेस, करेक्शंस, इसकी साइज को देखते हुए जो मुझे डाउट था कि यार ये कैसा परफॉर्म करेगा, बट नहीं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कलर एंड कॉन्ट्रास्ट में कहना चाहूंगा बहुत सही देखने को मिल जाता है। स्क्रीन की बात करें बहुत अच्छी है, क्लियर है, कलर सेम देखने को मिलेंगे, लैग नहीं करता है। उसी के साथ में ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है एंड थ्रो रेशियो की वजह से इसको पास में रख के भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो बढ़िया डिस्प्ले बनाता है। बाकी मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा गाने सुने हैं, मूवीज देखी है, पिक्चर वगैरह एंजॉय की थी, वेब सीरीज में देख रहा हूँ जो कंटिन्यू देखता रहता हूँ, वो मैंने इसके ऊपर चला के देखी। तो मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ तो मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ क्लिप्स यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, आप भी देखिए और आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। अबे बोला था शाम को लेना, अभी देखो साहब, शाम को कोई रहेगा नहीं। एक मजदूर को छुड़ाने पुष्पा जाएगा क्या? रात भर करे बातें तेरी। बाकी बात करें ब्राइटनेस 6000 लुमेन से तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रॉपर डार्क रूम में अगर आप चलाएंगे तो आपको बेस्ट आउटपुट देखने को मिलेगा। छोटी मोटी भी अगर लाइट ऑन होगी तो उसका प्रोजेक्शन पे फर्क आएगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कह सकते हैं कि इसके जो ब्लैक्स हैं वो काफी ज्यादा डीप कलर पकड़ लेते हैं। आपको जो ब्लैक्स कलर हैं वो अगर पॉप नहीं होते हैं, वो अगर थोड़े फेड दिखते हैं तो जो सारा मजा है वो खराब होता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, अच्छा खासा प्रोजेक्शन नहीं दे देता है। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी 15-16 हजार के प्रोजेक्टर से कि भाई आपको उसके जैसा डिस्प्ले मिल जाएगा, टू बी ऑनेस्ट उसके जैसा डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको 15-16 ही खर्च करने पड़ेंगे। बाकी थोड़ी बातें इसके साउंड को लेके भी कर ली जाए तो भाई 5 वोट का स्पीकर है, 5 वोट का स्पीकर कितना बजता है, उतना ही बजेगा, एक सिंगल रूम के लिए बहुत है। अगर आपको सिनेमैटिक फील चाहिए, एकदम वाइब्रेशन चाहिए, धमाके आ रहे हैं, मतलब चारों तरफ से गोलीबारी हो रही है, ऐसा कुछ भी चाहिए मेरे भाई, साउंड बार लगा लेना, होम थिएटर लगा लेना, कुछ टावर स्पीकर वगैरह हो तो लगा लेना। नहीं है कोई बढ़िया देखने का मन है, तुम्हारे भाई का चैनल देखो एक बारी, पूरा इन्हीं आइटम से भरा हुआ है। बाकी आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए एंड अगर आप हेडफोन वगैरह लगा के सुनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ब्लूटूथ इसके ऊपर है। एक कमी इसके अंदर है भाई, ऑक्स पोर्ट नहीं है, तो अगर आप डायरेक्टली वो केबल वाला मामला करना चाह रहे हैं होम थिएटर के साथ में तो वो नहीं होगा, हल्की सी लेटेंसी रहेगी विद ब्लूटूथ। अगर आप ARC के साथ में जाते हैं तो नहीं रहेगी, इतना तो चलता है। बाकी डोल्बी का कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा और इस प्राइस में डोल्बी उम्मीद ही नहीं करना चाहिए, सीधी बात है। 30K के अंदर डोल्बी और रियल 4K का कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये मैं अपने व्यूअर्स को स्पेशली बोलना चाह रहा हूँ। बाकी फुल HD कंटेंट आप देख पाएंगे, 1080p मतलब 1080p देख पाएंगे, साउंड एकदम क्लियर देखने को मिल जाएगी, आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। स्क्रीन मिरर का ऑप्शन भी मिल जाता है भाई, आप आईफोन से भी मिरर कर सकते हैं, नॉर्मल एंड्रॉइड से भी मिरर कर सकते हैं। पेन ड्राइव से अगर आप इस पे 4K चला रहे हैं तिकड़मबाजी करके तो चल तो जाएगी, लेकिन कहीं कहीं लैग जरूर देखने को मिलेगा। सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज की बात जो मैंने शुरू में कही थी,
अब मैं आपको बताता हूँ। इस प्रोजेक्टर पे भाई साहब को गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। टाइपिंग की, दबाने की झंझट ही खत्म, बिल्कुल टेंशन ही खत्म। आप मुंह से डायरेक्टली बोल के इस पे चला सकते हैं। और एयर माउस इसके ऊपर देखने को मिलता है। जो चीज मैंने सबसे ज्यादा छुपा के रखी थी, अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपको एयर माउस देखने को मिलता है। माउस को ऑन किया, रिमोट को जिधर घुमाएंगे हवा के अंदर माउस पहुंचेगा सीधा वहां पे। आपको ऐसे बटन दबा दबा के नेविगेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट जो है ना, इस बीम एक्स को मैं कहता हूं कि 10,000 की प्राइस के अंदर भी सबसे ऊपर बिठा सकते हैं, क्योंकि ये फीचर और कोई प्रोजेक्टर नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप लोग खरीदने का मन बना रहे हैं, ये मॉडल खरीद सकते हैं। इससे जो अपग्रेडेड मॉडल है उनकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 फीचर है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ही बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से जितनी भी जरूरी बातें थी मैंने आपको सारी बताई। प्रोजेक्शन को लेके और इनको लेके अगर आपको और कुछ डिटेल जाननी है तो भाई कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हमेशा जवाब देने के लिए बैठा हूं मैं। 1080p रेजोल्यूशन मिल रहा है। 1080p के अलावा जो 4K है वो केवल बोलते हैं, देते नहीं है भाई साहब। 4K आप स्केलिंग हो गई, 4K सपोर्ट हो गया, केवल वो ही है जो कि प्ले करना हो गया। तो वो सब चीजें तो सारी ही चीजें बोलते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा आपको फंसने वाली बात नहीं है। वो जस्ट एक नॉर्मल चीज है। गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट और एयर माउस जो कि किसी पे देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ में 300 इंच का जो डिस्प्ले ये भी बना रहा है, जिसके अंदर अगर प्रोजेक्शन क्लियर है तो आपका जो मामला है वो सेट है। वो सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिल जा रही है। कॉन्स की बात करूं तो भाई 2 कॉन मुझे लगे। एक HDMI का एक सिंगल कनेक्टिविटी है, ऑक्स का पोर्ट नहीं है। दूसरा कौन ये कह सकते हैं, वो होता तो और बेहतर होता। बट उम्मीद करते हैं आने वाले और प्रोजेक्टर के अंदर ये चीजें फिक्स हो जाए तो फिर जो इसका मजा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको अगर परचेस करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट डाल सकते हैं। मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।